एक गांव में पवन किरण नाम के दोस्त रहते थे। वो दोनों गरीब थे, मगर पवन को गरीब के जैसे जीना पसंद नहीं था। इसलिए वो ज्यादातर पैसे वाले अमीर दोस्तों के साथ फिरता रहता था। ऐसे वो एक अमीर दोस्त हेमंत और उसके दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उनके साथ कारों में फिरना, पब में जाना जैसे काम करता था। मगर किरण को वो सब पसंद नहीं था। वो पवन को हरदम समझाता रहता था, रे पवन, अगर तुम अपना व्यवहार नहीं बदलोगे तो बहुत मुश्किलों में पड़ोगे। अमीर लोगों से दोस्ती करे तो तुम भी अमीर बनोगे क्या? बहुत मेहनत करके पढ़कर अच्छी नौकरी पाए तो पैसे खुद ब खुद आएंगे रे। रे, हमें ये गरीबी अपने माता पिता के वजह से मिली है रे। मैं गरीब हूँ तो क्या, मुझे अमीर लोगों के साथ फिरना अच्छा लगता है। बस उनके साथ रहे तो बिना कोई पैसे खर्च किए अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये पढ़ना, नौकरी करना जैसे काम मैं नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो और तुम भी हेमंत से दोस्ती कर लो रे। एक बार दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगे, तब एक पेपर हवा में उड़ते हुए उनके पास आकर गिरा। किरण उसे लेकर देखा, रे लगता है ये कोई खजाने का मैप है। उसका रास्ता भी है, इसमें लिखा है जंगल के उत्तरी दिशा में एक पेड़ पर एक दरवाजा होगा। अगर दरवाजा खोलकर अंदर गए तो वहाँ नीचे नदी में एक मामूली नाव, एक सोने की नाव रहेंगी। हम उस मामूली नाव पे बैठकर गए तो वो हमें खजाने के पास लेकर जाएगी कहकर लिखा है रे। वो सुनकर पवन, हाँ हाँ, तो फिर देरी किस बात की रे, चलो चलते हैं। ऐसे दोनों जंगल में उस पेड़ के पास पहुंचे। दरवाजा खोलकर अंदर गए। वहां पानी में उन्हें वो दो नाव दिखे। पवन बिना देरी किए उस सोने के नाव पे चढ़ गया। किरण मामूली नाव पे चढ़कर, रे तुम उस सोने के नाव पे क्यों चढ़े रे? उतरो, इस नाव पे चढ़ो, इसमें चढ़े तो ही हम खजाने के पास जा सकते हैं कहकर उस कागज में लिखा हुआ था ना रे, तुमने नहीं देखा क्या? रे, तुम्हारी गरीबी सोच कभी नहीं बदलेगी क्या? निकम्मे कहेंगे, सोने की नाव चढ़ने की किस्मत कितनों को मिलेगी रे? उस घटिया लकड़ी के नाव पे मैं हर किस नहीं चढ़ूंगा। इतना दूर आने के बाद मुझे अब उस खजाने के पास कैसे जाना है नहीं पता क्या? तुम्हारे साथ आए तो बस है ना। मेरी समझदारी कैसी है? किरण अपना सर पकड़ लिया। ऐसे किरण की नाव खुद ब खुद अपने आप जाने लगी। पीछे से सोने की नाव भी आने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद पानी में मगरमच्छ आए। वो सीधे आकर उस सोने के नाव पर हमला करने लगे। बाप रे, ये क्या? वो तुम्हारे नाव को छोड़कर मेरे नाव पे हमला कर रहे हैं। बाप रे कहकर पुकारने लगा। तब उसकी नाव पलट गई। वो मगरमच्छ उसको खाने के लिए आगे बढ़े। पवन मारे डर के तैरते हुए चला गया। किरण की नाव उसे एक खजाने के पास लाकर रुकी। वहां मौजूद सोने में से थोड़ा सोना लेकर किरण अपने नाव में रखा। ऐसे किरण अपने घर को लौट आने लगा।
वो नाव सीधे नदी के किनारे के पास आकर रुकी। बाद में किरण उस पेड़ के बिल से सोना के साथ बाहर आया। वहां उसे पवन दिखाई दिया। रे, अगर तुम मेरे साथ आए होते तो तुम्हें भी सोना मिलता था ना। तुम्हारा घमंड के कारण तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा। देखे ना, गरीब पैदा होना अपनी गलती नहीं है रे, मगर गरीब के जैसे मरना अपनी खुद की गलती होगी, क्योंकि अपने जिंदगी को बदलने की शक्ति अपने हाथों में ही है। अमीर लोगों के साथ फिरे तो हम अमीर नहीं बन सकते हैं कहकर कम से कम अब तो भी तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम दुखी मत हो, इस सोने में से आधा सोना तुम्हें दूंगा। तब पवन खुशी से किरण को झप्पी दिया। ऐसे दोनों अगल बगल में ही बड़े बड़े घर बनवाकर कारों में फिरते हुए खुशी से जीने लगे।